अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री तेजराम पटेल जी को। आप भी बूढ़ी बरलई ग्राम से ही हैं। आपकी उम्र है 81 वर्ष। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अनोखी लाल जी को। आप भी बूढ़ी बरलई ग्राम से ही हैं। आपकी उम्र है 73 वर्ष। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। सभी किसानों को मिल रही है उनकी पॉलिसी उनके हाथ, यानी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसके बाद स्वागत करते हैं श्रीमती गीता बाई का। आप भी बरलाई जागीर ग्राम से हैं। आपकी उम्र है 72 वर्ष। गीता बाई जी के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुंदरबाई जी को। आप बरलाई जागीर ग्राम से हैं। आपकी उम्र है 80 वर्ष। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुखराम जी को। सुखराम जी बरलाई जागीर ग्राम से हैं और आपकी उम्र है 77 वर्ष। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों की जो आवाज है हमें मंच तक सुनाई देनी चाहिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मूलचंद जी को। आपकी उम्र है 70 वर्ष और आप बरलाई जागीर ग्राम से हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्री मांगीलाल जी। श्री मांगीलाल जी भी बरलाई जागीर ग्राम से हैं और इनकी उम्र है 75 वर्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ ये वो संगठन होता है जिनके जरिए किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, अपनी फसलों की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी फसलों का मूल्य तय कर सकते हैं। ऐसे ही 5 एफपीओज हैं जिन्हें अभी अभी पंजीकृत किया गया है। मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आकर अपना अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मां चंद्रभाग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री शंकर सिंह ठाकुर जी को। जोरदार तालियां हो जाएं। ये अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं। इनकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। आप नाबार्ड संस्था से हैं, इंदौर सावेर से, और आपका अन्न है सोयाबीन। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री निर्मल पाटीदार जी को। मंदसौर मल्हारगढ़ से आप हैं और आपका अन्न है सोयाबीन एवं अश्वगंधा। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हराई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्रीमती केशरी बाई को। आप छिंदवाड़ा हराई से हैं। श्रीमती केशरी बाई कुमरे, और आप कोदू कुटकी आपका अन्न है। इसके बाद मंच पर आ रहे हैं नरसिंहपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से श्री धानीराम कुशवाहा जी। आप नरसिंहपुर से हैं और आपका अन्न है दालें। इसके बाद मंच पर आए हैं श्री आकाश अग्निहोत्री जी। श्री पंपापुर सरकारी कृषक उत्पादक सरकारी समिति से आपका अन्न है दालें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राकृतिक खेती यानी कि जैविक खेती पर एक फिल्म बनाई गई है किसानों को जागरूक करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया उस फिल्म का प्रदर्शन किया जाए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत
जीवामृत। अमृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने। और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5,000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। धन्यवाद। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब मेरा उन सबसे निवेदन है, जोरदार आवाज में मिलकर बोलिए, भारत माता की।
क्योंकि अब शुभारंभ होने जा रहा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सिग्नेचर ट्यून का। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि कृपया आप मेरी पॉलिसी मेरे हाथ सिग्नेचर ट्यून वीडियो का शुभारंभ करें। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। तो आप भी फसल बीमा कराएं और सुरक्षा कवच पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं संगठनात्मक शक्ति के धनी, कुशल रणनीतिकार, सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले, कार्य के प्रति समर्पित, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आज के इस विशाल किसान समागम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी और हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, उद्यान की मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, राजेश सोनकर जी, आदरणीय मोघे जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता पाटीदार जी, देवास के जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी और मंच पर विराजमान सभी इंदौर और देवास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इस कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सब के मध्य हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें।
जब फसल बीमा का बात आती है तो मुझे वो दिन याद आता है जब फरवरी के महीने में 2016 के साल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीहोर जिले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लाखों किसान उसमें उपस्थित थे। उसी दिन सीहोर की धरती पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया स्वरूप देश के किसानों के सामने आया और आज 6 वर्ष लगभग हो रहे हैं जब पॉलिसी हमारे हाथ में आ रही है, तो इसके शुभारंभ का भी स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय शिवराज सिंह जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ से अधिक रुपया उनके खाते में भेजने का काम हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो देश भर में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितनी गंभीरता के साथ इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कल भोपाल से बाई रोड आया तो अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता मिले, लोग मिले, रुकने का अवसर मिला। मैं देख रहा था कि जहां भी बात कर रहे थे तो कोई किसान कह रहा था मुझको फसल बीमा योजना का मुआवजा 9 लाख मिला, 12 लाख मिला, 16 लाख मिला, 23 लाख मिला। अब आप सोचो कि एक कालखंड था जब फसल के मुआवजा के रूप में 2003 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 100, 200, 300 रुपया मिलता था। आज 5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया तक फसल बीमा का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में गांव, गरीब और किसान, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हमेशा उनकी कोशिश रहती है। और एक और चमत्कार आप सब लोगों ने देखा होगा, फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंच गया। न बीच में कोई दलाल था, ना कोई बिचौलिया था। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंच जाता है। कोई दलाल बीच में नहीं है। एक बटन दबाने से ये पारदर्शिता नरेंद्र मोदी जी के राज में स्थापित हुई है। और लगातार केंद्र सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है, किसान का बाजे भाग उसको मिले और उसके बीच में कोई अमानत में खयानत नहीं कर पाए। एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी ने किया और आज एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसका सारा पैसा किसान के अकाउंट में भेजने का काम किया जाता है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा।
भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं थे। अगर कहीं पानी की उपलब्धता भी है तो उस पानी से सिंचाई करने के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी। 2003 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो यहां पर पुरातन काल से लेकर 2003 तक सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी का, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और आज 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उसके कारण मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश के नक्शे पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाई, खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया और आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया। और जब भी कोई किसान पर आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देकर किसान के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश बहुत ईमानदारी के साथ की। हम सब मध्य प्रदेश के किसान इस बात के साक्षी हैं। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, पूरी दुनिया में आज खेती में जैविक खेती की बात हो रही है। जैविक उत्पादन को अच्छा दाम मिल रहा है, जैविक उत्पादन का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। पूरे देश में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आज जैविक खेती के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य है और इस दौड़ में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। प्राकृतिक खेती की बात पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने कही है। हम सब इस बात को जानते हैं, किसान को अगर लाभकारी मूल्य दिलाना है तो किसान की लागत कम करना पड़ेगी, वाजिब दाम उसे मिले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। खेती में टेक्नोलॉजी का, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो यह सुनिश्चित करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ मिलकर काम कर रही है। गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार उस पैकेज का लाभ लेने में भी पूरी तरह सक्रिय है। उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है और अभी जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसमें 1,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लोगों को मिल चुका है। उसका लाभ कुछ ही दिनों में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना की, इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया और केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित उन्हें करना चाहूंगी जिनके उद्बोधन का हम सभी को सदैव ही बेसब्री से इंतजार रहता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, दृढ़ संकल्पित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की।
अरे अभी अभी 7,500 नहीं नरेंद्र सिंह जी, 7,618 करोड़ फसल बीमा योजना में दिए। तो आवाज तो जरा चकाचक आनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। आ रही है सांवेर में भी 3,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करके टेंडर लगा दिए। घर घर नर्मदा मैया आएगी, इसलिए बोलिए हर हर नर्मदे। आज मंच पर विराजमान हमारे प्रिय नेता, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं, हमारे गौरव आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी आज अपने मेहमान बोई है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अभिनंदन तोमर जी आपका। हमारे अपने कृषि मंत्री जो दिनों रात जूझ रहे हैं किसानों को न्याय दिलाने में, आदरणीय कमल पटेल जी। ताली बजे तो जोर से ही बजे, पुछ पुछ नहीं बजनी चाहिए। जल संसाधन मंत्री, आपने पानी मांगा, हमने पानी वाला मंत्री दे दिया आपको। हमारे तुलसीराम सिलावट जी, बहन उषा ठाकुर जी, हमारे इस मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता आदरणीय मोघे जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, देवास के हमारे लोकप्रिय सांसद, मंच पर उपस्थित बहन कविता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, भाई रमेश जी, रमेश दादा, आदरणीय भाभी जी श्रीमती मारली गौड़ जी, शंकर जी रह गए इधर बीच में, हमारे लोकप्रिय सांसद अभी भाई कहां दुबई रिटर्न, और वहां भी चिंता रहती थी स्टार्टअप और दूसरी चीजों की। कुवैत नहीं, कुवैत कहां भेज रहा है यार, दुबई। भाई शंकर ललवानी जी, आदरणीय हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी भी रह गए, हार्टिकल्चर मिनिस्टर। ये लिस्ट जरा गड़बड़ बन गई, इधर देख के बोलना चाहिए। आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी हार्टिकल्चर के अपने मंत्री है। आदरणीय चावड़ा जी, राजेश जी, मनोज जी, सावंत जी, भाभी जी का नाम हो गया आकाश जी, हमारे युवा विधायक भाई नरेंद्र जी, आकाश युवा विधायक थे नरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान मनोज जी, मधु जी, सुदर्शन जी, भगवान परमार जी, गोविंद सिंह जी, मुकेश पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी, घनश्याम जी। अब माफ करें, भरा पूरा मंच है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन एक और सौगात का दिन है। जय सिया राम भांजो। अभी पिछले दिनों ही आदरणीय तोमर जी भी जुड़े थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला था फसल बीमा योजना का। किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया आया था। इंदौर जिले में जो दावे का पैसा है वो आया लगभग 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ 54 लाख रुपया। ये इंदौर जिले के किसानों को मिला, 1,86,812 किसानों। और देवास वाले भी आए हैं क्या? देवास से भी आए हो तो हाथ उठाओ। इधर देवास वाले भी बैठे हैं। देवास वालों, देवास जिले में 3,15,423
किसानों को 666 करोड़ 68 लाख रुपया किसानों के खाते में गया है। जरा ईमानदारी से बोलना, मजा आया कि नहीं आया? अरे जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? ये किसान कह रहे हैं और कमलनाथ कह रहे हैं कुछ दिया ही नहीं। कमलनाथ के एक मंत्री थे जो उस समय, समझ गए कि नहीं? वो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ दिया ही नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं, कमल पटेल हमारे कृषि मंत्री बैठे हैं, आदरणीय तोमर जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने तय किया, जब सोयाबीन की फसल खराब हुई हम खेत खेत में गए, अचानक सोयाबीन सूख गया था। अब उस समय तो सही बात यह है कि हम खेतों में नहीं जाते तो कई का तो बीमा हुआ ही नहीं था। हमने दिन और रात कार्यालय खुलवा के, इतवार के दिन भी अधिकारियों से कहा कार्यालय खोलो और कोई कसर नहीं रहे, सर्वे करो, दावे बनाओ, चाहे कुछ हो जाए, हमें किसान के खाते में पैसा डालना है। ये पैसा ऐसे नहीं मिलता बहनों और भाइयों। जब दिल में दर्द होता है, तड़फ होता है, किसान की खराब फसल देके जब आत्मा रोती है और जब देखते हैं मेहनत करते हुए कि आई वाई फसल चली गई, मेहनत बेकार हो गई, तो आंसू केवल किसानों की आंखों में नहीं होते, उसकी तड़फ और दर्द हमारे सीने में होता है। और तब हम दिन और रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसकी भरपाई किसान को करके दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों, तो बीमे की राशि, इसके पहले 2850 करोड़ रुपए हमने आरबीसी 64 के अंदर किसान के खातों में डाले और अकेले सोयाबीन की नुकसानी 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान के खाते में डाल के दी है। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारी आलोचना करने वालों को, आज अब बरलाई में किसान जवाब दे, क्या कांग्रेस के राज में कभी इतने पैसे मिलते थे? जोर से हो जाए मीडिया वालों के सामने, मिलते थे कभी? आज ये हमसे बात करते हैं। जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तो इनका दृष्टिकोण रहता था, आपको पता, खूब पानी गिरा, फसलें तबाह हो गई थी, तब तुलसी भैया उधर ही थे, मांग कर मर गए। कमलनाथ जी ने ठेका दिखा दिया, बीमा तो दूर, आरबीसी 64 का पैसा नहीं दिया। दिया था क्या बताओ? अरे दिया था क्या? जो एक ढेला नहीं देते थे वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों की चिंता करते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, न मुआवजा मिलता था, न फसल बीमा योजना की राशि मिलती थी, न सिंचाई की योजना बनती थी। आज तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूं जो हमें गालियां देते और आलोचना करते हैं। आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस कभी नर्मदा जी ला सकती थी? जोर से बताओ, ला सकती थी क्या? जिनने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम तो मैया से प्रार्थना करते हैं कि पाइप में ही मैया चले चलो, देवास भी चलो, इंदौर भी चलो, सावेर भी चलो, मालवा भी चलो, निवाड़ भी चलो। और इसलिए आज हम कह रहे हैं 43 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हम सिंचाई कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक इस सिंचाई को ले जाएंगे बहनों और भाइयों, 65 लाख हेक्टेयर तक। एक एक बूंद पानी का कैसे हम बेहतर उपयोग करें, उसका अभियान पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार चल रहा है। और आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह अभिनव योजना, अब बीमा की, फसल बीमा योजना की जो पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी मेरे पास में, मेरे साथ में, मेरे हाथ में, अब ये आपके पास आई। आपने इंदौर को चुना, बरलाई को चुना, तोमर जी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने मध्य प्रदेश को चुना और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं फसल बीमा योजना के लिए। अभी हमने इस बार जो फसल बीमा योजना बनाई थी,
उसमें अगर कुल 110% से ज्यादा नुकसान हुआ, पैसा देना पड़ा, तो पूरी बाकी राशि राज्य सरकार को देनी पड़ेगी, ये शर्त थी। तो अभी हम डरे नहीं। किसान का प्रीमियम, केंद्र सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार ने प्रीमियम जमा किया और राज्य सरकार ने ये कहा बीमा कंपनियों से कि खूब क्लेम बनना चाहिए, हमारे अधिकारी डटे रहे, जुटे रहे, और उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से देने का काम किया है किसानों को, ताकि किसानों को कोई घाटा ना हो। जब उनकी सरकार थी तो वो तो कहते तो नुकसान लिखो ही मत, कम से कम मत लिखो, कम से कम लिखो, ताकि किसानों को देना ना पड़े। और हमारा साफ कहना है कि नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा लिखना, गड़बड़ नहीं हो जाए। किसानों की सूची जिनका नुकसान हुआ है पंचायत भवन पे चिपकाना, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वो बता दे। और मैंने साफ कह दिया था कि ज्यादा लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। यह हमारा दृष्टिकोण है, हम किसान को देना चाहते हैं। और आज वो नई योजना पॉलिसी आपके साथ, आपके हाथ में। इसके अंतर्गत जैसा तोमर जी ने बताया, डॉक्यूमेंट बीमा के आपके हाथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। आदरणीय तोमर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम शिविर लगाएंगे और शिविर लगा के गांव-गांव जाके हम किसानों के पॉलिसी वितरण के लिए हम किसान के द्वार पे जाके उसको पॉलिसी देने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई परेशानी ना हो। आपने मध्य प्रदेश को चुना, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। कैसा भी नुकसान हो जाए, भगवान ना करे कभी नुकसान हो, लेकिन कुदरत का कैसा भी कहर बरपे, बुआई से पहले कटाई के 15 दिन बाद तक भी अगर कोई नुकसान होगा तो किसानों को जिनकी फसल खराब होती है क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी भी नहीं कर पाया तो भी उसकी भरपाई की जाएगी। पहले कांग्रेस के जमाने में नुकसान जिलेवार होता था, पूरे जिले में किसान की फसल बर्बाद हो जाए और एवरेज आए तो हम फसल बीमा योजना का पैसा देंगे। हमने उसको हर गांव तक लेके गए हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुरानी सरकारों ने किसान के लिए कुछ नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्तों में सीधे किसान के खाते में आता है। हमारे मन में भी लगा कि प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मामा चौथी बार बन गए, 4,000 तुम भी दे दो। तो 6 में 4 मिला के 10,000 कर दिया। ये 10,000 किसानों के लिए आज वरदान बन गया है। और आज मैं अन्नदाता किसान का अभिनंदन करना चाहता हूं। अन्न के सारे भंडार भर दिए। आज गर्व के साथ हम कहते हैं, मध्य प्रदेश में किसानों के परिश्रम के कारण एक नहीं, लगातार नित नए रिकॉर्ड बनाने का काम किसानों की किसान सरकार के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कमल जी ने कई चीजें बताई है, मैं दोहराना नहीं चाहता। चाहे 0% ब्याज पर कर्जा देने का किसान को सवाल हो, बिजली की सब्सिडी देने का सवाल हो, एक अंदाज हम लगा रहे थे, आज मैं वो फिर आपको बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने मध्य प्रदेश में पिछले 22 महीने में जब से चौथी बार सरकार बनाई, किसानों के खाते में कितने पैसे डाले। जो खरीद होती है, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, चने की हो, सरसों की हो, मसूर की हो, कमल बता चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। इन सब का उपार्जन करके 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। 0% ब्याज पर किसान को कर्जा मिलता है, लेकिन उस कर्जे का जो ब्याज है वो हमने भरा 29,834 करोड़ रुपया, क्योंकि बैंकों को तो ब्याज देना पड़ता है,
वो ब्याज हमने कहा किसान नहीं भरवाएगा, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी सरकार के खजाने से। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन में अनुदान 30,000 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 10,337 करोड़ रुपया, फसल बीमा योजना का याद करो 18-19 में कमलनाथ दादा ने प्रीमियम की राशि जमा नहीं की थी, मुख्यमंत्री बनते ही, याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं? प्रीमियम की राशि नरेंद्र सिंह की जमा नहीं की, मुख्यमंत्री बनते ही कृषि मंत्री यहाँ बैठे सबसे पहला फैसला किया, वो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करके और 4,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में डलवाया था। 18-19 का हमने 3,372 करोड़ रुपया, 19-20 का हमने 6,016 करोड़ रुपया ये दावों का भुगतान किया और अब 7,618 करोड़ डाला। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 रुपया जो हर एक किसान को देते हैं उसमें 4,569 करोड़ रुपया, खरीफ की फसलों के नुकसान कीट व्याधि का जो हुआ है 2,250 नहीं 3,500 करोड़ रुपया, सहकारी बैंक जो कर्जा माफी में कंगाल कर दिए थे कमलनाथ जी ने 800 करोड़ रुपया हमने डाले और हमारी उद्यान की फसलों के लिए भारत सिंह जी बैठे हुए 193 करोड़ रुपया उसकी बीमा की राशि के हमने डाले। सोलर पंप योजना में 72 करोड़ रुपया और नरेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसमें 1,583 करोड़ रुपया आए। कुल मिला के 1 लाख, कमलनाथ भी सुन लें और उनके पूर्व मंत्री भी सुन लें, 1,72,894 करोड़ रुपया किसान के खाते में 22 महीनों में डाले गए हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार है। इसके लिए मैं सभी किसानों के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपकी है, किसानों की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी टीम के साथ, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे हार्टिकल्चर मंत्री हो, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप मेहनत करते जाओ, हम खरीदते जाएंगे और जब भी संकट की कोई घड़ी आएगी आप अपने साथ हमें खड़ा पाएंगे। अब नर्मदा जी के पानी की सौगात तो मिल रही है। अभी तुलसीराम सिलावट जी ने यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स पार्क की बात की है, जल्दी क्रियान्वयन उसका भी होगा। और मैं आपको कह रहा हूं बरलाई वालों, बरलाई शुगर मिल की 33.5 हेक्टेयर भूमि पर हम जो टेक्सटाइल एप्रेसल्स और रेडीमेड गारमेंट्स पार्क विकसित करना चाहते हैं उसमें लगभग 1,000 करोड़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेश होगा और 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ खेती, दूसरी तरफ उद्योग, दोनों के साथ जनता की तकदीर बदलने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अंत में केवल 3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक, स्वच्छता अभियान चल रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन गांव भी स्वच्छता में नंबर रिकॉर्ड कायम करें और शहर भी, उसमें आपका सहयोग चाहिए। नंबर 2, अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना है, गौरव दिवस अपने अपने गांव का। मैंने अपने गांव का मना लिया, कमल ने भी शुरुआत कर दी। हर गांव अपने गांव का एक दिन तय करे गौरव दिवस और उस दिन हम संकल्प करेंगे कि अपने गांव के बेहतरी के लिए हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो प्रयास करेंगे। तो गांव का भी गौरव दिवस और शहर का भी गौरव दिवस। और तीसरी चीज, मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, आप साल में कम से कम एक पेड़ अपने जन्मदिन पर लगाएं। ये 3 अपील मेरी आपसे है। बोलिए सब मेरे साथ, जो मैंने कहा पेड़ लगाने का, स्वच्छता में भाग लेने का और गौरव दिवस मनाने का, आप सब इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ से बोल के बताएं, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिनका जन भागीदारी के बिना ना गांव आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता। तो आइए प्राकृतिक खेती भी अपनाएं, एक पेड़ लगाएं, गांव में स्वच्छता लाएं और अपने गांव का जन्मदिन मनाएं।
गांव के कायाकल्प का संकल्प लें और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे। हर। और 1 तारीख को शिवरात्रि आ रही है भैया, महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। जहां भी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ। और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से नहीं डरता हूं। ये कहना है विश्व के शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमें पुनः सोने की चिड़िया कहलाने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी का धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सीईओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री रितेश चौहान जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी रितेश जी से कृपया आप माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र तोमर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगी कि आप श्री तुलसी सिलावट जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कृपया आप श्री कमल पटेल जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारी सम्माननीय दीदी उषा ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं निवेदन करती हूं कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। कमल पटेल जी स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कृपया आप भारत सिंह कुशवाहा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री शंकर लालवानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, माननीय सांसद इंदौर। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप माननीय सांसद देवास श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी सांसद देवास, कृपया आप धन्यवाद उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।